अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। और जी जनाब, मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि हम निकले थे सुबह सुबह और यहाँ रोड पर इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। और आजकल हमारे ह्यूस्टन में बहुत एक्सीडेंट सुनने में आ रहे हैं, बहुत डेथ्स हुई हैं हमारी जो है कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों की। तो जी जनाब, ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आज मेरे साथ साथ मायदा ने भी मेरे साथ वॉइस ओवर में साथ तो वो जागी हुई है, सो नहीं रही, और मैं वेट नहीं कर सकती कि ये मैडम कब सोएंगी और मैं कब वीडियो एडिट करूँ, क्योंकि मुझे भी इस वक्त बहुत शदीद नींद आ रही है। तो यस, हम लोग रुके थे यहाँ पर रेस्ट एरिया में, और ये इस तरीके से रेस्ट एरिया होते हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हुए, फुल चिल्ड एसी चल रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत किस्म के वॉशरूम होते हैं। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप कहीं जा रहे हैं। और तो आप ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत बादल हैं, दूर से ही बता रहे हैं कि हम आगे बहुत तेज बरसने वाले हैं। तो जी जनाब, रास्ते में बड़े खूबसूरत जो है वो मनाजिर देखने को मिलते हैं। एक बहुत कदीम ज़माने का दरख्त था, और जी बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ज़ोरों की शुरू हो चुकी है। यस, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जहाँ हम आए हैं, यहाँ से मेरे हस्बैंड को जॉब की ऑफ़र आई है और हम लोग यहाँ पर गए थे विज़िट करने के लिए। ये हमारे शहर ह्यूस्टन से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पर, 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव पर है ये जगह। हम लोग यहाँ विज़िट करने के लिए आए थे और ये उनका घर है। उन्होंने हमें इस घर में रहने की भी ऑफ़र और आगे उन्होंने हमें क्या क्या ऑफ़र्स की वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऑफ़र बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट मुझे ये टेंशन है कि मेरी यहाँ पर सारी सेटिंग हुई हुई है। और माशाल्लाह देखिए, इन्होंने घर के अंदर ही मुसल्ला बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा एक पूरा कमरा इन्होंने नमाज के लिए जो है वक्फ किया हुआ था माशाल्लाह। और गैराज के अंदर ही इन्होंने इतने खूबसूरत ये बर्ड्स पाले हुए और भाई इन बर्ड्स ने अबू बकर के कपड़ों के ऊपर कर दी थी पॉटी उसके कपड़े सारे गंदे हो गए थे और वो इतना परेशान हो रहा था, तो वो फिर रेस्टरूम गया, उसने जो है वो अपने आप को साफ़ किया। और ये देख सकते हैं परेशान खड़ा हुआ बेचारा। और यहाँ पर मायदा बहुत इंजॉय कर रही है, फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये बर्ड्स देख रही थी और टच करके उसको एकदम से कुछ हुआ, डर भी रही थी, इंजॉय भी कर रही थी। और ये अबू बकर परेशान हो रहे हैं। फिर जो है मैंने उज़ैन से कहा, मैंने कहा उज़ैन हेल्प करो भाई की जाकर, तो वो बहरहाल खुद चला गया था। और यहाँ पर मायदा जो है वो बर्ड्स के साथ खेलते हुए और इन्जॉय करते हुए। यस, तो फिर जिनके यहाँ हम आए थे वो हमें लेकर गए कि हमें ये शहर थोड़ा सा घुमाएं और हमें बताएं कि इस शहर के अंदर क्या कुछ है, स्कूल्स कहाँ हैं, कितने पार्क्स हैं, कैसा माहौल है, ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ हैं, और इस शहर में क्या क्या घूमने की और पिकनिक की जो है वो जगहें हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इस शहर के काफ़ी मशहूर होटल्स हैं, तो इसके अंदर जो है पिकनिक पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे। पिकनिक पॉइंट्स के साथ साथ इसके अंदर कैसीनोज भी हैं, मतलब जहाँ पर जुआ खेला जाता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये शहर जो है इस लिहाज से काफ़ी मशहूर है। तो ये इन्होंने हमें दूसरा घर विज़िट कराया था कि अगर आप चाहें तो आप इस घर में भी रह सकते हैं। इस घर के पूरे बैक साइड पर था रेंच, मतलब एक बहुत बड़ी लैंड जो इनकी अपनी ही प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने इसके अंदर फार्म जो है वो टाइप का, फार्म हाउस टाइप का लाइक इनका जो है सेटअप। तो उन्होंने पहले हमें ये पूरा घर विज़िट कराया, और मेरा जो है वो 4 घर उन्होंने हमें विज़िट कराया। उन 4 घरों में उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे बस आप लोग आओ और यहाँ पर रहना शुरू करो। तो फुल फर्निश्ड घर, किचन पूरे सेट हुए हुए, ग्रोसरीज से फुल और हर चीज़ अवेलेबल। और फिर हम ये आ गए बाहर, और बाहर तो ऐसे ऐसे माशाल्लाह बर्ड्स थे, जानवर थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बस किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए। और यस, एक जो मोर अंदर लगा हुआ था वो इनका ही मोर था जो इस दुनिया में नहीं रहा था, तो उन्होंने उसको सेव कर। दूसरा अलाइव जो है वो मोर था। तो यस, फिर हम लोग उतरे और हमने इनकी पूरी रेंच को विजिट किया। मेरे बच्चे तो खुशी से पागल हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन मैं इनके एक्साइटमेंट को लेते हुए कोई डिसीजन नहीं ले सकी, क्योंकि आपको पता होता है ये सारी एक्साइटमेंट 2 दिन की होती है। मतलब एज अ पिकनिक तो हम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, और रहने के लिहाज से बच्चे बोर हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। देख सकते हैं आपके ये अंदर होर्स के पूरे जो है वो घर बने हुए हैं, बेइंतहा के एनिमल्स और
बर्ड्स और अंडे दिए हुए थे और क्या कुछ, मुझे तो लग रहा था मंडी में इतनी कोई प्यारी खुशबू लग रही थी ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तरसी खुशबू की और गोबर की और मंडी की खुशबू, वाओ मैन। तो ये देख सकते हैं इनके पास भी इंतहा जो है वो लैम्प्स थे, बकरे थे, डॉग्स थे, घोड़े थे, डग्स थी और भी पता नहीं क्या कुछ था भाई, माशाल्लाह। और इतनी कोई बड़ी रेंज है ये कि आपकी निगाह भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकती जहाँ तक कि ये ज़मीन। और इतनी वाफिर मिकदार में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो दुम्बे हैं और बकरे हैं, बकरे के बच्चे हैं और क्या कुछ है भाई, माशाल्लाह। और ये देखें, ये हमारे साथ फ़ोटो शूट करते हुए इतने सारे। अच्छा भाई, ये बकरे नहीं हैं, ये बकरे टाइप के, कुछ भेड़ टाइप के हैं, लाइक दुम्बे, भेड़, इस तरह के कुछ थे। बहरहाल कंफ्यूज हूँ मैं इतना ज़्यादा कि हम ये सारी चीज़ें हम रोज़ इंजॉय कर सकते हैं, सब हमारे बस में होगा, लेकिन बस मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो है खूबसूरत जगह है, नेचुरल है हर चीज़, एक नेचर वाला माहौल मिलेगा बच्चों को। मैं अपनी फैमिली को फुल टाइम दे सकती हूँ। यहाँ मूव होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये प्लस पॉइंट, दूसरा प्लस पॉइंट ये कि मैं फुल टाइम मायदा को दे सकती हूँ क्योंकि उसको अब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूस्टन की लाइफ बहुत फास्ट है और यहाँ पर जो है वो लीज़ और इन सब के जो है अखराजात बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं, तो हम दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर यहाँ पर गुज़र बसर कर रहे होते हैं। बट मेरे हस्बैंड को यहाँ से जो जॉब की ऑफ़र है, इसमें मेरे हस्बैंड की ही जॉब से हमारा बहुत अच्छा जो है वो सेटअप हो सकता है। लेकिन बस मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर बच्चे मेरे बड़े वाले दोनों अच्छा सेट हैं, मस्जिद करीब है, अच्छा माहौल मिला हुआ है, स्कूल्स के माहौल बहुत अच्छे हैं। नई जगह पर पता नहीं स्कूल का माहौल कैसा हो, मेरे बच्चे जो है वो कहीं खुदा ना खास्ता किसी गलत, आप लोग समझ सकते हैं, मैं ये लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाहती कि सोहबत बहुत बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मायदा मैडम भी खूब इंजॉय कर रही हैं और ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा जो है वो बकरी का बच्चा, इसको हमने इतनी मुश्किलों से कोई पकड़ा है कि हम हमको बता नहीं सकते। और ये मैं इसको इतना प्यार कर रही हूँ और वो भी खूब इंजॉय कर रहा है। फास्ट इतना था कि 1 सेकंड के अंदर ये गोदों से उतर के भाग रहा था और फिर इसको दोबारा से पकड़ना हम लोगों की बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा था। ने उसको गोद में लिया, प्यार किया और मैं मायदा को चिढ़ा रही थी, मायदा देखो मेरे पास तो नया बेबी आ गया है। फिर उसको अब्बू बकर ने गोद में ले लिया और हम लोगों ने उसको बहुत प्यार किया और सारे ही बकरे बहुत प्यारे थे, भूखे थे। हमने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया, बहुत सारा प्यार किया। तो जानवर तो प्यार के भूखे होते हैं और यकीन माने यहाँ मौजूद हर जानवर को हमने इतना प्यार, सभी बहुत खुश हो रहे थे। और हम लोग अगर यहाँ पर रहने के लिए आ गए तो इनको भी हमसे और हमें भी इनसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। और फिर मैंने मायदा को भी अंदर ले लिया था, मैंने कहा मायदा को भी इंजॉय करवाऊँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने बकरे के ऊपर मायदा को बिठाया भी और माशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरी मायदा, ये बहुत बड़ी बात है। बस फिर हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोगों ने जो है वो भेड़ों के साथ खेला और मायदा खूब इंजॉय कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो जो इन्होंने पूरा ये शहद का फार्म लगाया हुआ था और किस तरीके से ये शहद बनाते हैं, माशाल्लाह मतलब बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा था। ऐसा तो लग रहा था कि हम किसी गांव में हैं, लेकिन कुछ एडवांस किस्म के गांव में। ये हम हैं और ये हमारे साए हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने विज़िट कराया हमें तीसरा, जो कि सबसे बड़ा यही वाला घर था। और बस ये मुझे भी हॉरर लगा और मेरे बच्चों को भी थोड़ा सा ड्रावना लगा। जैसे हम लोग हॉरर मूवी में देखते हैं ना घर और उसका जिस हिसाब से फर्निश्ड हुआ हुआ होता है, लाइक उस तरीके से। और यहाँ पर फिर मैंने सोने पे सुहागा उस चेयर को हिला दिया और बच्चों को डराया कि देखो चेयर खुद ब खुद हिल रही है। तो यहाँ पर रहते हुए डर तो लगेगा क्योंकि पीछे इतनी बड़ी ज़मीन, रात को पता नहीं हम लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर जिनके घर हम गए थे उन्होंने हमें गिफ्ट किए मोर के ये जो पर है, ये हम घर लेकर आए और अब्बू बकर ने डेकोरेट किए। और यहाँ पर खूबसूरत से गुलाब के फूल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पर इसमें खुशबू बिल्कुल यहाँ पर अब्बू बकर और रुज़ैन एक चैलेंज करने जा रहे हैं जिसमें मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि शायद मुझे ये था कि इस पानी के अंदर कहीं मगरमच्छ ना हो। ये आप देख सकते, अब्बू बकर ने तो बहुत जल्दी कर लिया था ये, और उज़ैन के जो है वो थोड़े से पाँव कपकपा भी रहे थे, जाहिर सी बात है वो बड़ा भी है, वज़न भी है उसका,
तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने ये नैया पार लगा ली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले कुछ दिन के लिए जाकर यहाँ पर रहकर देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और अल्लाह ताला से भी हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमारे दिल में डाल दे। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी जगह थी, ये भी एक चौथा घर था जो उन्होंने हमें विज़िट कराया, उसका बैक साइड है। ये बैक साइड पे तो सबका ये पूरी जो बड़ी सी लैंड है, ये पूरी जो है सब सारे हाउसेस के बैक पर यही ही खुलती है। उन्होंने हमें जो है वो सारा विज़िट कराया और यहाँ पर बारबेक्यू का सेटअप था और जानवर ज़िबा करने का पूरा सेटअप था। और ये था हाउस नंबर। तो ये घर भी मुझे कुछ अच्छा लगा और अच्छा था ये भी थोड़ा सा, बट मुझे जो सबसे पहले मतलब सेकंड नंबर पे जो घर दिखा था ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरा माइंड यही ही बन रहा है कि अगर मैं जाती हूँ तो मैं उसी ही घर की डिमांड करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर करे। आप लोग मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बस तो ये हमने आपको दिखाए खूबसूरत मनाजिर जो कि शायद हम हर लम्हे देख सकते हैं अगर हम मूव हो गए। तो जी ये वाला घर मैं बता रही थी आपको जिसमें ये मोड़ लगा। तो मेरा कुछ इरादा तो इस घर में वो मूव होने का हो रहा है। बाकी देखते हैं, जाते हैं, कुछ दिन रह कर देखते हैं कि कैसी हमारी सेटिंग है, हर चीज़ हमें कैसी लग रही है। ख़ास तौर पे बच्चों का दिल लगना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये है। और बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उनके लिए बहुत दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम हमारे चारों बहन भाइयों के ऊपर उनका साया सलामत रहे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वापसी का सफ़र है जो कि आने में जो बारिश थी उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वाली बारिश हमने इस वापसी के सफ़र पे और वापसी के सफ़र पे एक्सीडेंट भी बहुत हुए थे और बच्चे हमारे तीनों सो चुके थे और मैं और ये बातें कर रहे थे। बहरहाल वापसी का सफ़र थोड़ा मुश्किल था पर अल्लाह ताला ने गुजार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फ़ैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ास तौर पे अब्बू को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।